हम बताने वाले हैं, आप लोग नाम सुनेंगे, पंचवर्षीय योजना जिसको कहा जाता है 5 ईयर प्लान। क्योंकि ये हमारा जो है, आखिर ये पंचवर्षीय योजना का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि इसी को कहा जाता है गैर संवैधानिक निकाय। ये संविधान के में वर्णन नहीं किया गया है। और ये हम बताना चाहते हैं कि पंचवर्षीय योजना जो है, इसका मेन जो है आर्थिक नियोजन के आधार पर पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया। और ये पंचवर्षीय योजना का जो है संविधान में वर्णन नहीं है, इसलिए इसे गैर संवैधानिक निकाय भी कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है परामर्श निकाय या सलाहकारी निकाय। क्योंकि पंचवर्षीय योजना का मेन मकसद था ग्रामीण क्षेत्र में सभी जगह जो भी है, तो इसका जो है पहले इसका स्थापना किया गया योजना आयोग। तो योजना आयोग का स्थापना हुआ 15 मार्च 1950 को। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना तो किया गया, लेकिन 1950 के बाद 1951 में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो की शुरुआत किया गया 1951 से लेकर 1956 तक। क्योंकि आपको पता है पंचवर्षीय योजना का जो है कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष यानी मालिक कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री जो होता है पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष होता है। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन था? तो यानी जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी भारत ये जो है अब जो है पंचवर्षीय योजना का योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950। लेकिन पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना वर्ष का था? तो 5 साल का था। इसे गैर संवैधानिक निकाय भी कहा जाता है या परामर्श सलाह। आता है क्वेश्चन, भारत के संविधान में वर्णन किस चीज का नहीं है? तो राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, जो है सुप्रीम कोर्ट या पंचवर्षीय योजना। अब जो है पंचवर्षीय योजना का तो स्थापना कर दिया गया, लेकिन पंचवर्षीय योजना का स्थापना करने के बाद पंचवर्षीय योजना का जो है सभापति भारत का प्रधानमंत्री होता है। और एक ये प्रधानमंत्री अगर उपस्थित नहीं है तो इसका जो काम काज करेगा उपाध्यक्ष, जो कि प्रधानमंत्री जो है ये पंचवर्षीय योजना का जो है आप लोग नाम सुनोगे एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना। यानी पंचवर्षीय योजना का स्थापना तो कर दिया गया, लेकिन इसको जो है सही तरीके से जांच पड़ताल काम क्या किया जा रहा है? राष्ट्रीय आपको विकास परिषद, यानी विकास सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस विकास को देखिए, इस पंचवर्षीय योजना को देखने के लिए एनडीसी का स्थापना किया गया। आपको याद रखिएगा एनडीसी का स्थापना जो किया गया था 1952 में किया गया था। लेकिन यहाँ पर समझना है स्मॉल डेट जब देता है तो स्मॉल डेट क्या है? 6 अगस्त है या 6 अप्रैल है? तो यहाँ पर इसका स्थापना हुआ था 6 अगस्त 1952 में। तो यहाँ पर याद रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम में बहुत चालाक हो चुका है, आपको सबसे पहला ऑप्शन देगा 6 अप्रैल, जबकि 6 अगस्त 1952 है। याद रखें क्योंकि 6 अगस्त का घटना हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का याद करेंगे 1939 से 1945 तक, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था और भारत ने जो है अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा पर और नागासाकी पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। तो उस तरीके से हम कहा जाएंगे, ये आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कहां चला है? ये हमारा पंचवर्षीय योजना, जबकि तो इसका जो है अगस्त वाला इसका डेट नहीं, कॉम्बिनेशन करके याद करेंगे तभी याद रह सकता है, क्योंकि बिना कॉम्बिनेशन का याद नहीं हो सकता। तो ये हमारा 6 अगस्त 1952 को ये एनडीसी का स्थापना किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अब पंचवर्षीय योजना का तो स्थापना कर दिया गया, तो अब यहाँ पर देखेंगे इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रथम ये पंचवर्षीय योजना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उपाध्यक्ष कौन है?
तो प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। लेकिन वर्तमान में पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर कर दिया गया है नीति आयोग, और ये मोदी जी के शासन काल में माननीय प्रधानमंत्री 1 जनवरी 2015 को किया गया। जबकि पूछेगा नीति का फुल फॉर्म क्या रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री, तो इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री। अब जो है इसका अध्यक्ष पंचवर्षीय योजना का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का एक उपाध्यक्ष भी होता है, तो पंचवर्षीय योजना का उपाध्यक्ष भी होता है। जबकि नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष वर्तमान में जो है राजीव कुमार है। जबकि नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, इनको पता है कमेंट करेंगे। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष का नाम है अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया ये हमारा जो है प्रथम अध्यक्ष है, सॉरी उपाध्यक्ष है। जबकि ये दूसरा हमारा उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। जबकि ये हमारा जो अरविंद पनगड़िया जो कि प्रथम जो उपाध्यक्ष थे, इनको पद से ये त्यागपत्र देने के बाद जो है जिस हमारा प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन बने, लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद बनी कौन, इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर देखना है नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है, अरविंद पनगड़िया था। लेकिन वर्तमान में जो राजीव कुमार है, और इसका सीईओ कौन है, इसका सीईओ है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत है। तो पंचवर्षीय योजना का जो है कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का। अब पूछेगा पंचवर्षीय योजना का अंतिम अध्यक्ष कौन था, तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। ये पंचवर्षीय योजना का अंतिम उपाध्यक्ष कौन था, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया इसका नाम है, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। समझेंगे अहलूवालिया क्या था, ये हमारा जब पंचवर्षीय योजना वर्तमान में जो चल रहा था 12वीं पंचवर्षीय योजना, यहाँ पर दिखाई दे रहा, तो वर्तमान में चल रहा था 2012 से लेकर 2017 तक। तो उसी समय जो है इसका नाम 1 जनवरी 2015 में इसका नाम क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। उसके बाद जो है इसका स्थापना कर दिया गया नीति आयोग का। ये मोदी जी के शासन काल में नाम परिवर्तन करने की बहुत ज्यादा परंपरा है। तो यहाँ पर जो है तो मोन्टेक सिंह अहलूवालिया भारत ये पंचवर्षीय योजना का अंतिम यानी योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष कौन था, तो मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। जबकि अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है। तो अब चलते हैं हमारा पंचवर्षीय योजना का प्रथम है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्योंकि वर्तमान में पंचवर्षीय योजना का नाम याद रखेंगे, वर्तमान में कई पंचवर्षीय योजना चल रहा है, कहाँ से 1 से लेकर याद रखेंगे। वर्तमान में जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 13वीं, ब्रह्मा से 2012 से लेकर 2017 तक। क्योंकि पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो होता था 5 वर्षों का होता था, नहीं अब जो है वर्तमान में चल रहा है 2017 से 2022 तक। यानी जो है 13वीं पंचवर्षीय योजना कब चल रहा है, 2022 से लेकर 2000। ये आपका जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956 तक। इसका स्मॉल डेट है 1 अप्रैल, क्योंकि भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 1951 से लेकर 1 अप्रैल 1956 तक चला। ये 5 वर्ष की पंचवर्षीय योजना सबसे पहले हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसमें जो है कृषि का टारगेट लिया गया था, कृषि पर पूर्ण रूप से जोर दिया गया था। ये 1951 से 1956 पहले समझेंगे प्रथम द्वितीय तृतीय, क्योंकि 51 से 56 और हमारा जो है 56 से 1961 और हमारा 61 से 1966। और पूरी तरह अगर पूछेगा कौन सा पंचवर्षीय योजना असफल रहा, यानी पूरी तरह हमारा पंचवर्षीय योजना असफल रहा,
पूरी तरह बोला फर्स्ट नंबर ने एक नंबर कौन पंचवर्षीय योजना कौन सा था, तो एक नंबर का जो पंचवर्षीय बोला जाता है एक नंबर का हरामी है, तो यहाँ पर एक नंबर का पंचवर्षीय योजना क्या रहा, ये 2 नंबर का यानी आपका 3 नंबर का, ये आपका जो है पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया गया। इसमें हमारा जो मॉडल पर आया था हेराल्ड डोमर मॉडल, और इसमें जो है लक्ष्य 2.6 लक्ष्य रखा गया, जबकि लक्ष्य से ज्यादा लगभग 3.60% जो है ये हमारा क्या हुआ था, जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य हमारा हुआ था। तो 1956 से 1961, और हम बताना चाहते हैं 1956 से 1962 में मेन उद्योग पर ध्यान दिया गया था, यानी जो बड़े बड़े स्टील प्लांट, यानी आप लोग नाम सुनेंगे भिलाई, कहाँ पड़ता है, तो आपका छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा, आरबीडी यानी राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ये हमारा जो स्टील प्लांट जो लगाया गया था, 20,000 रखेंगे, बोकारो स्टील प्लांट नहीं लगाया गया था। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में, राउरकेला पड़ता है उड़ीसा में, भिलाई पड़ता है छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ये 3 बड़े बड़े कारखाने का निर्माण करवाया गया था, और इसमें जो है बड़े बड़े डैम का निर्माण किया गया था। भाखड़ नागल बांध जो है आपका, इतना बड़ा बड़ा जो बांध होता है, सरदार सरोवर बांध, ये सब जो है कृषि के क्षेत्र में ये आपका जो है बढ़ावा दिया गया था। लेकिन यहाँ पर देखना 1956 से 1961 में उद्योग पर ध्यान दिया गया था, और ये था जो हमारा पीसी महालनोबिस मॉडल का नाम पूछता है किस मॉडल पर आधारित था, ये हमारा हेराल्ड डोमर मॉडल, ये था पीसी महालनोबिस। अब चलते हैं तीसरे पंचवर्षीय योजना का था 1961 से 1966। पहले यहाँ पर समझेंगे 1961 से 1966 में ये पूरी तरह सफल पंचवर्षीय योजना रहा। आपको तो पता है क्योंकि 1961 में और हमारा जो 1962 में इंडो चाइना वार, यानी इंडिया और चाइना के बाद हमारा प्रथम युद्ध लड़ाई किया गया था, भारत चीन प्रथम युद्ध 1962, और लगे हुए 3 साल के बाद 1965 में क्या हो गया, ये हमारा जो है पाकिस्तान के बीच क्या हो गया, लड़ाई हो गया, यानी जो है, और 1966 में 1 साल के बाद, और उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, और 1965 में बताया गया था कि जो है जब युद्ध हुआ था इंडो पाकिस्तान वार, इंडिया पाकिस्तान के बारे ये, तो आपका ताशकंद में एक मीटिंग रखा गया था, और ये ताशकंद जो है हमारा एशिया महाद्वीप का एक जो है उज्बेकिस्तान का राजधानी है। तो आपका जो है ताशकंद इसी को कहा जाता है। ताशकंद समझौता कब हुआ, तो ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, और उस समय हमारे भारत के पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री, और जो है उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे अयूब खान, और अयूब खान के द्वारा 1966 में, जबकि हम बताना चाहते हैं 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे 1960 में, आपका जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, लेकिन जो 1960 में राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन सिंधु जल समझौता कब हुआ था, आता क्वेश्चन, सिंधु जल समझौता कब किया था, सिंधु जल समझौता 1960 में किया गया था, जो है 80% पानी सिंधु नदी का पाकिस्तान लेगा, और 20% पानी जो है हमारा कहाँ प्रयोग होगा, 20% पानी हमारा भारत लेगा, 80% पानी पाकिस्तान लेगा। तो यहाँ पर जैसे कि नहरों का देश, क्योंकि सबसे अधिक नहर जो बनाया गया है हमें ये पाकिस्तान में बनाया गया, इसलिए नहरों का देश इसे ये पाकिस्तान को कहा जाता है, जबकि हमने बताया था नदियों का देश को ये बांग्लादेश को कहा जाता है। तो 1961-66 में जो हमारा पूरी तरह क्या रहा, सफल रहा, और इसमें बताया गया था आत्मनिर्भर पर क्या रही है, अपने आप पर निर्भर, आत्मनिर्भरता पर ये पूर्ण रूप से ध्यान दिया गया था। तो आपका जो 1966 में, तो आपका जो 1966 में पता आपको जो हरित क्रांति किसके, 1965 में आपका जो है हमारा FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना कब किया गया, 1965 में किया गया, क्योंकि ये था स्थापना करने का मेन श्रेय था भारत के ये पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने बताया था खाद्य सुरक्षा निधि का जो स्थापना किया जाएगा, खाद्य सुरक्षा
जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आप लोग जानते हैं एफसीआई का फॉर्म में आता है, तो 1966 में, और 1966 और ये से हमारा जो 3 के बाद जब पाकिस्तान, ये भारत के सबसे हमारे जो है बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर जो हमारे जय जवान जय किसान का नारा दिया करते थे, लाल बहादुर शास्त्री, 1966 में इनका क्या हो चुका था, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्हें विदेश में मृत्यु हुआ था। और मरणोपरांत ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, मरणोपरांत सबसे पहले ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1966 में ही। जो जिस साल ये डेथ में थे उसी साल इनका जो है मरणोपरांत जो है ये नौबत ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हम बताते हैं भारत के सबसे बड़े जो है सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है। आपको पता है कि हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको अगर पता है कि भारत रत्न भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था, भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन, अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर क्या है। तो हम चलते हैं 1966 के बाद ये हमारा जो पंचवर्षीय योजना को पोस्टपोन्ड कर दिया गया, क्योंकि दो जो है युद्ध हो चुका था, ये आपका जो ताशकंद समझौता हो चुका था, और जो है यहाँ पर हमारा भारत जो है पूरी तरह से डगमगा चुका था, क्योंकि भारत का आर्थिक पूरी तरह से बिगड़ चुका था। अब जनता को समझ में, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। और जो है उस समय 1966 में बनी भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बढ़ा दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री 1966 से 1977 तक ये रहे भारत के प्रधानमंत्री। कौन? ये हमारे जो है लाल बहादुर शास्त्री के बाद इसे बना दिया गया भारत का इंदिरा गांधी को। तो इंदिरा गांधी बेचारी क्या करती, क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और ये हमारा जो है पूरे भारत का जिम्मेदारी जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दे दिया गया। और यहाँ पर जो है पंचवर्षीय योजना को जो है पूरी तरह पोस्टपोन रोक दिया गया। और जो है यहाँ से 1966 से 1969 को एक वर्षीय प्लान का योजना बनाया गया, यानी वार्षिक प्लान, यानी जो है तो 1966 से 1969, 66 से 1967 का बनाया गया, 1966 से 1969 के बीच बनाया गया, जो है 3 साल का ये प्लान चला, 1966 से 1967, 1967 से आपका 1968, उसके बाद चला 1968 से 1969 के बीच चला था। ये हमारा जो 3 साल का वार्षिक प्लान जो चला था, इसको कहते हैं पंचवर्षीय योजना का अवकाश। यानी योजना पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश कब हुआ था, यानी जो योजना यानी आपका जब प्लान हॉलीडे से भी कहा जाता है, तो कितने साल के लिए प्लान हॉलीडे हुआ था? तो 3 साल के लिए प्लान हॉलीडे हुआ था। अब यहाँ पर देखना 1966 में, और इसी को जो 1966-67 के दशक में ही हमारा जो है आपको पता है हरित क्रांति, हरित क्रांति खाद्यान्न फसल को, जितने भी हरे भरे फसल हैं सबको बढ़ावा देने का मुख्य काम योगदान किया गया था। 1966 में स्थापना इनका जो है लाल बहादुर शास्त्री का मेन मकसद था कि एफसीआई का स्थापना कर दी है। और जो जवान और किसान के बारे में सबसे पहले सोचने वाले प्रधानमंत्री वही थे, लेकिन जो है लाल बहादुर शास्त्री को अचानक जो है डेथ हो गया ताशकंद में, और उन्हीं कारण जो 1966 में ही हरित क्रांति का आपको पता है डेट मिलता है 1966-67, इसी दशक में जो है हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था, जो कि भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। जबकि हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी जो भारत के प्रधानमंत्री थे। और 1966 में ही आपको पता है ना, 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, और जो 1 वर्ष का प्लान जो बनाया गया था, अब आपको इसमें पता ही नहीं चल रहा था भारत का जो है क्या करना है। 5 वर्ष ना 5 वर्ष का कोई प्लान बनाना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि जो है भारत का स्थिति बहुत डगमगा चुका था। और जो है कहीं ना कहीं भारत का जो अर्थव्यवस्था जिस तरह जो है पूरे महामारी से कोरोना वायरस जूझ रहा है, कहीं ना कहीं आपको अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा इसका इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि आपको देख रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग घर में हैं, ना तो कोई से आयात सही से हो पा रहा, ना तो कहीं से निर्यात हो पा रहा, यानी कहीं ना कहीं। और इसी जो 1966 के दशक में बताया जाता है बहुत बड़ा जो सुखाड़ भारत में हुआ था। इनका मतलब जो आर्थिक व्यवस्था जो है सबसे पहले जो है इंदिरा गांधी ने जो है 1966 में मुद्रा का अवमूल्यन भी करवाया था, इसे डिवैल्यूएशन भी कहा जाता है। तो मुद्रा का अवमूल्यन अभी तक भारत में कितना बार किया जा चुका है?
मुद्रा का अवमूल्यन भारत में क्वेश्चन आता है कितना बार किया गया है। अवमूल्यन मतलब डिवैल्यूएशन कितना बार किया गया, तो 3 बार किया गया है। अब जो हम क्या देखेंगे, मुद्रा का अवमूल्यन एक बार 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, एक बार 1966 में किया गया, एक बार 1991 में किया गया। याद रखेंगे मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है। ये मुद्रा का अवमूल्यन के बारे में आपको हम विशेष टॉपिक अलग से बताएंगे कि व्हाट इज आपका डिवैल्यूएशन, कि अगर आपको चाहिए मुद्रा का मूल्यन क्या होता है तो आपको अलग से एक पार्ट बनाकर देंगे, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। मुद्रा का अवमूल्यन याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी के शासन काल में मुद्रा का मूल्यन कब हुआ था, 1966 में। कितना बार मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है, 3 बार किया जा चुका है। हम आपको ये हमारा जो है 3 पंचवर्षीय योजना, और ये आपका जो है आज उसके बाद चलेंगे हमारा जो 1900 अगले पार्ट में। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के पास शेयर करें। और हम बता जाते हैं हमारा जो लाइव क्लास अभी चल रहा है 10 बजे से लेकर 10:45 में, लाइव क्लास को देखना मत भूले, क्योंकि लाइव क्लास में आपको जो है बहुत सारे जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपको अधिक से अधिक जानकारी दिया जाता है। और आपको जो है पहली बार वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करना मत भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन